सिंपल है। आप सबने हमने क्या देखा है, कोर एरिया देखा है। कोई भी नगर है उसका कोर एरिया देखा है कि कोर एरिया क्या होता है। अगर हम बात करें सिंपल भाषा में कि ये कोई नगर है, ठीक है, ये कोई नगर है, ये नगर का कोर एरिया है। और कोर एरिया को हम क्या कहते हैं, जनरली सीबीडी कहते हैं। कोर एरिया है या सीबीडी है या पूरा एक क्या है, नगर है। इसको हम मुख्य नगर या केंद्रीय नगर कह सकते हैं। ये क्या है, मुख्य नगर या केंद्रीय नगर है। इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, ये सीबीडी होता है। ये इसका मुख्य नगर का क्या है, सीबीडी है। सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझे देखें, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और हम बड़ा करें तो देखो, एक सेकंड, वो छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन इन चारों से आता ही आता है। ये अपना सीबीडी हो गया, राइट। सीबीडी के ये चारों तरफ ये मुख्य नगर हो गया। वैसे ये पूरा ही मुख्य नगर है, या इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय नगर कहते हैं। नमस्ते आप सभी को, समिता, प्रेम, उषा, सभी को नमस्कार। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये सीबीडी होता है, ये मुख्य नगर होता है। मतलब मुख्य नगर का ये सीबीडी है और इसके चारों तरफ ये मुख्य नगर फैला हुआ है। अब हमें सिंपल ये समझना है कि उपनगर क्या होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सबन। ये क्या है, अर्बन एरिया है। ये क्या है, अर्बन एरिया है। तो हमने ये देखा था कि अर्बन एरिया के चारों ओर, ये अर्बन एरिया है, इस अर्बन एरिया के चारों ओर क्या फैला होता है, रूरल अर्बन फ्रिंज होता है। ये क्या है, ग्रामीण नगरीय उपांत है। ठीक है, इस उपांत की संरचना को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, मुख्य रूप से वैसे तो तीन भागों में डिवाइड किया था, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर दो ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, दो कौन से भाग थे, ये जो है ये आरएफ है, सॉरी रूरल फ्रिंज है, और ये क्या है, ये यूएफ है, अर्बन फ्रिंज है। एक भूमिका बना रहा हूँ कि उपनगर होता क्या है। ठीक है, उसको समझना है। सीबीडी का मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, सीबीडी का मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। मतलब सीबीडी का मतलब है कि आपने जो भी, आपके पास जो भी छोटा नगर है उसका जो केंद्रीय भाग है, जहाँ पर सारे मूल बाजार होता है, जहाँ पे सब तरह की चीज़ें मिलती है, जहाँ पे सर्वाधिक व्यापार होता है, थोक विक्रेता होते हैं, रिटेल होता है, उसको हम सामान्य भाषा में सीबीडी कहते हैं। सीबीडी को हम पढ़ेंगे और, ठीक है। तो ये मुख्य नगर अर्बन एरिया है। तो ये जो एरिया है ये अर्बन फ्रिंज है, और ये जो एरिया ये रूरल फ्रिंज है, राइट। तो अब ये मुख्य नगर है, इस मुख्य नगर की सीमा के परे या इस मुख्य नगर की सीमा के बाहर अर्बन फ्रिंज में धीरे धीरे ये नगर, इस नगर का एक छोटा आवासीय उपनगर बनने लगता है। ठीक है, जो इससे प्रकार्यात्मक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से एकदम निरंतर जुड़ा हुआ होता है। उस नगर को हम क्या कहते हैं, उपनगर कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर आप कहोगे, देखोगे कि ये जो मुख्य नगर है, तो इस मुख्य नगर में क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, इधर भी और इधर भी ऐसे छोटे छोटे आवासीय उपनगर होते हैं। आवासीय उपनगर का मतलब होता है, अधिकांशतः आवासीय होते हैं। हालांकि उपनगर औद्योगिक भी होते हैं, उपनगर आवासीय भी होते हैं, उपनगर व्यापारिक भी होते हैं। अभी इसके प्रकार देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब अर्बन बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, उपनगर कहलाता है, राइट। सब अर्बन उपनगर का मतलब है छोटा आवासीय, लघु आवासीय उपनगर होता है कि ये जो प्रमुख नगर है, मुख्य नगर है, अब इस नगर की जो जनसंख्या है या श्रमिक होते हैं वो इस मुख्य नगर में रह नहीं पाते हैं या उनके हालात नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे ये जो मुख्य नगर है ये बाहर की तरफ विस्तार करता है। कहाँ पर, अर्बन फ्रिंज एरिया में। ये सारा जो पार्ट ऑफ जो हम पढ़ रहे हैं ना, एच सिटी, ये सारा रूरल अर्बन फ्रिंज और इस नगरीय इकाई का बाहर वाला भाग होता है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये सीबीडी, सॉरी ये मुख्य नगर, ये केंद्रीय नगर बाहर की तरफ विस्तार करता है। तो जहाँ पर सूटेबल स्थिति बनती है, मतलब यहाँ पे ये अर्बन एरिया बन गया, तो यहाँ पे ये क्या है, ये रूरल है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा क्या है, एरिया ग्रामीण है। तो इसका नाम क्या है, सब अर्बन। मतलब ये मुख्य अर्बन का छोटा उपनगर, हम उसको क्या कहते हैं, सब अर्बन एरिया कहते हैं, या सबर्न इसको बोलते हैं। ठीक है,
सबर्ब भी बोलते हैं। तो सबर्ब जो होता है इस नगर से आवासीय रूप से, मतलब होता क्या है कि ये जनसंख्या यहाँ पर रहती है, इस नगर पर डिपेंडेंट है, इस नगर के थोड़ी सी दूरी पर है, इस नगर की बाहरी सीमा पर है। अर्बन फ्रिंज में जो एक छोटे छोटे नगर स्थापित होते हैं कि इसकी यहाँ की जो जनसंख्या होती है, ये जनसंख्या ये आवासीय होती है। मतलब दिन में ये क्या करते हैं, दिन में यहाँ पर आते हैं, दिन में यहाँ पर आते हैं और काम करने के लिए आते हैं, पूरा जो है दैनिक रूप से, अगर हम ये कहें, और रात्रि में वापस लौट जाते हैं, ये रात्रि में वापस लौट जाते हैं। अब होता क्या है कि जो केंद्रीय नगर होता है उस केंद्रीय नगर को काम करने के लिए वो बहुत अधिक जनसंख्या को सेवित करता है, लेकिन आवास के रूप में उस जनसंख्या को सेवित नहीं कर पाता है। इसलिए उस मुख्य नगर के, केंद्रीय नगर के बाहरी सीमा पर उससे कार्यात्मक रूप से आर्थिक सामाजिक घनिष्ठता के साथ जो आवासीय उपनगर बनते हैं उसको हम आवासीय नगर बसते हैं, उसको हम उपनगर कहते हैं। यहाँ की जनसंख्या सारी दिन में इस नगर पर डिपेंडेंट होती है, इस नगर पर काम करने जाती है, दिन में पूरे दिन काम करते हैं, रात्रि में यहाँ आके सोते हैं, ठीक है, या रेस्ट करते हैं अपने घरों में। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि जो ये उपनगर होता है वो उपनगर एक प्रकार का आवासीय होता है। दिन में इस जो उपनगर की जनसंख्या कम हो जाती है, रात्रि में इस उपनगर की जनसंख्या बढ़ जाती है, सिंपल भाषा में। दूसरा जो उपनगर होता है, उपनगर का अगर हम दूसरे रूप में देखें कि उपनगर कार्यात्मक रूप से पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर होता है बताइए, सीबीडी के ऊपर, या हम कहें कि मुख्य नगर के ऊपर, क्योंकि मुख्य नगर या केंद्रीय नगर इनको क्या देता है, रोजगार प्रदान करता है। तो ये जो उपनगर होते हैं वो किसी भी केंद्रीय नगर में क्या करते हैं, श्रमिकों की आपूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, श्रमिकों की आपूर्ति करते हैं। तो ये आपूर्तिकर्ता होता है, मतलब ये लेबर सप्लायर इनको नगर भी कहते हैं। लेबर की सप्लाई यहाँ पर इस नगर में, केंद्रीय नगर में करते हैं। तो केंद्रीय नगर के ये एक सपोर्ट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये सारी विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा इस उपनगर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है कि सबर्बन एरिया क्या क्या होता है, इसके अलग अलग सेंटर होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, वो रूप में देते हैं। इसके अलावा अगर इसको हम प्रकारों में देखें तो इसके 2-3 प्रकार होते हैं। कुछ आवासीय उपनगर होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल उपनगर होते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली है, तो दिल्ली के इस भाग में मान लो कोई औद्योगिक इकाई है, इस भाग में कोई औद्योगिक इकाई है, तो इस औद्योगिक इकाई के पास में इधर यहाँ पर एक आवासीय उपनगर बन जाएगा, सॉरी हाँ आवासीय भी होगा, और इसको क्या कहेंगे, औद्योगिक उपनगर कहेंगे, ठीक है। इसके साथ में मान लो कुछ ऐसे नगर विकसित हो जाते हैं इसके अंदर भी, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री जो अंदर थी केंद्रीय भाग में वो बाहर की तरफ आ गई है, ठीक है। तो ये औद्योगिक उपनगर है जिसमें औद्योगिक गतिविधियां भी हो रही है, इसके साथ में कुछ लोग आवास के रूप में या लेबर इसके चारों तरफ रहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, औद्योगिक उपनगर होता है, ठीक है। कुछ ऐसे नगर विकसित होते हैं, कुछ ऐसे नगर आवासीय तो है ही, ये क्या है, ये आवासीय उपनगर है जो केवल क्या करते हैं, सोने के लिए काम आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, शयनागार भी कहते हैं, डोरमेट्री बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्राम मतलब उपनगर के 2 नाम है, इसको डोरमेट्री टाउन भी बोलते हैं। डोरमेट्री का मतलब है शयनागार, या इसको विश्राम टाउन भी बोलते हैं कि रात्रि में केवल विश्राम करने सोने जाते हैं, खाना पीना करके और वापस यहाँ आके पूरे दिन काम करते हैं, राइट। इसके साथ में एक चीज और कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, शयनागार, डोरमेट्री टाउन या शयनागार, इसको नगर भी कहते हैं, ठीक है, विश्राम नगर भी कहते हैं। इसके साथ में यहाँ पर कुछ ऐसी कुछ ऐसे सेंटर बनते हैं जहाँ पे क्या होता है, केवल व्यापार होता है, लेन देन होता है, तो इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक उपनगर। ये क्या है, कॉमर्शियल सबर्बन एरिया इसको बोलते हैं, ये व्यापारिक उपनगर है। तो इस प्रकार के इस सीबीडी से बाहर या इस केंद्रीय नगर से बाहर, मुख्य नगर से बाहर अर्बन फ्रिंज की, जो अर्बन फ्रिंज का एरिया होता है, जो नगर का एक संक्रमण एरिया होता है, तो वहां पर नगर से समीपस्थ भाग में एक आवासीय व्यापारिक औद्योगिक उपनगरों का विकास होता है, उसको हम सबर्बन एरिया कहते हैं, जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर दृष्टि से इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, मुख्य रूप से कार्यात्मक दृष्टि से, ठीक है, वर्किंग दृष्टि से ये पूरा इससे जुड़ा हुआ होता है, और दोनों में दैनिक आवागमन होता है। कई बार ये लगता है कि ये सबर्बन एरिया होता है, मतलब उपनगर कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है ये हमें पता नहीं चलता है। साथ में उपनगर की अपनी एक विशेषता होती है कि ये स्वतंत्र होता है, इसका अपना एक नाम होता है, अपनी स्वायत्तता होती है, मतलब केवल
इसके आधार पर ये नहीं जाना जाता है, इसके आधार पर जाना जाता है, लेकिन इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, ये वैधानिक होता है सबअर्बन एरिया, ठीक है, वैधानिक भी होता है। और धीरे धीरे ये विस्तार है इसी का, धीरे धीरे ये जो मुख्य नगर है और विस्तार करेगा तो इसके साथ इसको क्या ले लेगा, अपने अंदर ये शामिल कर लेता है, अपने अंदर जोड़ लेता है। राइट, ये विशेषता होती है प्रमुख सबअर्बन एरिया की। इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर थोड़ा सा आप इस चित्र में देखोगे किस प्रकार ये डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे देखो सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर का मतलब है सीबीडी एरिया, ये रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये मुख्य नगर है। ठीक है, ये सिटी सेंटर है, मुख्य नगर है। अब इसके चारों ओर देखो छोटे छोटे और बाग फैल रहे हैं, इसके चारों ओर जो येलो कलर में आप देख रहे हो ये रिसेंट सब अर्बन एरिया है। जो यहाँ वाला बाग है ये क्या है, ये रिसेंट का मतलब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, अर्ली सब अर्बन एरिया, सबसे पहले जो सब अर्बन एरिया बना है, उपनगर बना है, वो कौन सा है, वो ये है। ठीक है, जो येलो दिख रहा है ना आपको, इस लाल के चारों तरफ, रेड कलर के चारों तरफ जो ये येलो कलर डेवलपमेंट हुआ है, ये क्या है, ये अर्ली सब अर्बन एरिया है। अर्ली सब अर्बन एरिया या अर्ली उपनगर का मतलब है सबसे पहले इस ये वाला भाग विकसित हुआ, क्योंकि ये तो मुख्य नगर है, इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे क्या बन गए, उपनगर के केंद्र बन गए। तो इसका भी अलग अलग मतलब इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, एकदम से उपनगर नहीं बनता है। ठीक है, उपनगरों में भी एक पदानुक्रम पाया जाता है। ये सबसे पुराना उपनगर है। ठीक है, इसके बाद में जो है ये मिडिल उपनगर है, इसके बाद में ये जो बन रहा है ये सबसे रिसेंट का उपनगर है। ठीक है, इस टाइप के अलग अलग बनते हैं उपनगर, इसके चारों ओर। सिंपल है, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना है। आप अपने घर के आसपास भी ये सारी चीज़ें देखते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा और इसमें कंटेंट में देख लेते हैं, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है। केंद्रीय नगर के बाहरी संक्रमण पेटी में एकत्रित या सघन बसे हुए नगरीय अधिवास को हम क्या कहते हैं, उपनगर या अनुषंगी नगर कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो अनुषंगी नगर भी आ रहा है, उपनगर भी आ रहा है। तो अनुषंगी नगर को हम आगे डिटेल से देखेंगे। सघन बसे कहाँ है, बाहरी संक्रमण पेटी। संक्रमण पेटी का मतलब क्या है, रूफ। ठीक है, रूफ के अगर दो पार्ट करें हम, एक रूरल फ्रिंज है, एक अर्बन फ्रिंज है। तो अर्बन फ्रिंज में जो डेवलपमेंट होता है वो उपनगर का होता है, ध्यान रखिएगा। रूरल फ्रिंज में जो मुख्य नगर से दूर विकसित होता है वो हमारा क्या होता है, अनुषंगी नगर होता है। यहाँ पे अगर हम उपनगर को देखें, किसी बड़े महानगर की बाहरी संक्रमण पेटी में स्थित लघु नगरीय इकाई को, छोटी नगरीय इकाई या उपनगरीय इकाई को मुख्य नगर से कार्यात्मक और आवासीय रूप से घनिष्ठ संबंध रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपनगर कहते हैं। आवश्यक शर्तें क्या होती है, बिल्टअप एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि बहुत शानदार नगर की तरह ही पूरा बिल्डअप एरिया होना चाहिए। इसका मतलब कम्यूटर जोन रूरल फ्रिंज में होता है। हाँ, कम्यूटर जोन तो बाहर की साइड ही होता है। कम्यूटर जोन के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे एक नगर होता है तो उस नगर के अंदर एक इनर रिंग होती है, उसमें कम्यूटर जोन होता है। उसके बाद में उसकी आउटर रिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी आउटर रिंग होती है। तो इसके अनुसार कम्यूटर जोन भी बदलता रहता है। ठीक है, हमने जो कम्यूटर जोन पहले पढ़ा है वो एक स्टैटिक पढ़ा है। ठीक है, कि एक आदर्श के रूप में पढ़ा है। जैसे बर्गेस का सेकेंडरी वलय सिद्धांत हमने पढ़ा था, उसको हमने आदर्श के रूप में पढ़ा है कि ऐसे ऐसे विशेषताएं होती है। लास्ट में जो है अभिगमन क्षेत्र होता है, जहाँ सौदेबाजी होती है, और विस्तृत क्षेत्र होता है, कुछ फार्म हाउस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखो वह संक्रमण पेटी एक विनिर्मित समूह के रूप में होना चाहिए। विनिर्मित समूह का मतलब है पूरा एक ऐसे मकानों का, एक कॉलोनियों का ग्रुप होना चाहिए, पूरा बिल्टअप एरिया होना चाहिए। अगर ये बिल्टअप एरिया होगा, बड़ी कॉलोनियाँ होगी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, आवासीय होगा। इसका सर्वमान्य नाम होना चाहिए, स्वतंत्र प्रशासनिक अस्तित्व होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये स्वायत्त होता है, उस नगर से उसकी पहचान छुपती नहीं है। ध्यान रखिएगा, उस नगर से उसकी पहचान छुपती नहीं है, लेकिन उस नगर और उसकी पहचान दोनों आपस में जुड़ी हुई भी होती है। स्वतंत्र सह अस्तित्व होता है कि दिल्ली को भी लोग जानते हैं, इंदिरापुरम को भी जानते हैं। ठीक है, और इसको फरीदाबाद को भी जानते हैं, और नोएडा गुड़गांव को भी जानते हैं। राइट, तो स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, शर्तें हैं। केंद्रीय नगर की सामान्य विशेषताएं क्या होती है, केंद्रीय नगर से दूरी कम होती है, दैनिक अभिगमन अधिक होता है। वही है, दैनिक अभिगमन होता है। लोग दिन में जाते हैं काम करने के लिए, रात्रि में वापस लौट आते हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यात्मक रूप से प्रमुख ये जुड़ा होता है। ठीक है, डोरमेट्री टाउन कहते हैं। अर्बन फ्रिंज में इसका विकास होता है। ये चीज़ें हमने देख ली है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो उपनगर आवासीय स्वरूप होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार कहा है, ये बहुत बड़ी विशेषता है अनुषंगी नगर और उपनगर में अंतर, कि ये आवासीय होता है, वो कार्यात्मक होता है, मतलब वो औद्योगिक होता है। यहाँ केवल लोग सोने के लिए आते हैं। स्वतंत्र नाम और प्रशासनिक स्वायत्ता होती है। इसके अन्य नाम के कहें तो कम्यूटर टाउन भी कहते हैं। ठीक है, अभिगमन नगर भी कहते हैं, डोरमेट्री टाउन भी कहते हैं, सब अर्बन एरिया भी कहते हैं,
फ्रांस में इसको वेनेल्यू कहते हैं और जर्मनी में इसको बोरात कहते हैं। याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। अधिकांश ऐसे नगरों का उद्भव औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। पाश्चात्य देशों में अधिक उपनगर विकसित हुए। जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद में अगर देखें यूरोप, और यूरोप के बाद में हम कनाडा, यूएसए देखते हैं, तो अधिकांश ऐसे नगर वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। सब अर्बन एरिया या उपनगर विकसित हुए, तो उनका विकास सर्वाधिक औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। औद्योगिक उपनगर व्यापारिक और आदिवासी होते हैं, अलग अलग इनकी विशेषताएं पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें श्रमिक गतिविधियां अधिक होती है, ठीक है, श्रमिक गतिविधियों की प्रधानता होती है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे कल कारखाने होते हैं, कल कारखाने, बड़े फैक्ट्री, इस टाइप की वहाँ पे एक कल्चरल लैंडस्केप होता है जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, कारखाने होते हैं, श्रमिक एरिया होता है। कुछ श्रमिक एरिया ऐसा होता है कि इसके आसपास एरिया में मतलब छोटी स्लम एरिया विकसित होता है, गंदी बस्तियाँ विकसित होती है। व्यापारिक उपनगर में क्या होता है, यहाँ पर थोक विक्रेता होते हैं, ठीक है, थोक विक्रेता होते हैं, रिटेल विक्रेता होते हैं, सौदेबाजी होती है, कुछ विशेष वस्तु मतलब ये कह सकते हैं कुछ विशेष वस्तुओं में विशिष्टीकरण होता है कि यहाँ पर केवल इसका व्यापार होता है। कोई छोटा नगर एरिया होता है, जैसे मान लो कोई छोटा या नगर एरिया है जहाँ पर केवल खजूर का व्यापार हो रहा है, केवल मत्स्य का व्यापार हो रहा है, या मान लो केवल सट्टेबाजी हो रही है, या मान लो कुछ वहाँ पर कुछ विशेष वस्तु के लिए वो फेमस है, स्पेशलाइजेशन है, उसका क्या होता है, व्यापार विशेष के लिए ये प्रसिद्ध होता है, ठीक है। जैसे गोवा हो गया, तो गोवा के पास में ऐसे कुछ सब अर्बन एरिया विकसित होते हैं जहाँ पर वो स्पेशल चीज़ के लिए फेमस होते हैं, ठीक है। तो व्यापार विशेष हम कह सकते हैं, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर पाई जाती है। अधिवास में क्या होता है, ये केवल आवासीय ही होते हैं, केवल सोने में काम आते हैं, आवासीय होते हैं। छोटी छोटी स्कूलें होती है, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो पिताश्री होते हैं वो कमाने के लिए सिटी में जाते हैं माइग्रेट करके, ठीक है। सीडी हैरिस और विक्टर जोन्स ने अमेरिकी उपनगरों का अध्ययन किया, ये थोड़ा सा नाम ध्यान में रख लेना, फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबअर्बन एरिया, ये मिश्रण पाया जाता है, देखो इसमें मिश्रण भी है, साथ में क्या देखो रूरल भी है, सब अर्बन भी एरिया है और अर्बन एरिया भी है, राइट। तो सब अर्बन एरिया जो है उपनगर है, इसके जस्ट हम पीछे जाएंगे तो पूरा रूरल है, और जस्ट इसके आगे फॉरवर्डिंग होंगे, मतलब जिसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है तो हम सिटी की तरफ जाएंगे तो इसका डेवलपमेंट ज़्यादा दिखेगा, पीछे की तरफ जाएंगे तो क्योंकि रूरल अर्बन फ्रिंज में हम उसकी तरफ दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एरिया है, ये देखो ये जो एरिया है ये किधर है, सिटी की तरफ है, अर्बन एरिया की तरफ इसका झुकाव है। तो इस मिश्रण को हम क्या कह सकते हैं, वैसे सब अर्बन, हालांकि इसमें तीनों की विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो भाग है, ये जो भाग है, ठीक है, इनमें तीनों की ये मिश्रण है, ठीक है, रूरल अर्बन फ्रिंज का मिश्रण है। तो इसमें पैच के रूप में पाए जाते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे नगर बन गए, कहीं कहीं ऐसे पैच के रूप में सब अर्बन एरिया विकसित होते हैं। हालांकि ये चित्र पूरे अर्बन एरिया के सिस्टमेटिक डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है, ये केवल मिश्रण को दिखाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपकी चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो सकती है। देखो ये क्या है, प्रमुख सिटी एरिया है, ठीक है, ये सिटी एज है, सिटी का किनारा है, सिटी एज का मतलब है सिटी का किनारा या परिधीय क्षेत्र है। ये क्या है, परिधीय सिटी भी इसको बोलते हैं, पेरीफेरी सिटी भी इसको बोलते हैं, राइट। इस सिटी से बाहर यहाँ पे ये छोटे छोटे उपनगर बन रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आवासीय उपनगर होते हैं, ठीक है। इस सिटी से थोड़ा और हम दूर चले जाएंगे, ऐसे ये जो है इस पर ये इनकी दूरी क्या है, इनकी दूरी कम होती है और इनकी डिपेंडेंसी सारी इसके ऊपर होती है। लेकिन इससे थोड़ा दूर चले जाएंगे जिसकी स्वयं की डिपेंडेंसी होती है, स्वयं का लघु औद्योगिक इकाइयाँ होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लघु औद्योगिक इकाइयाँ होती है, उनको हम अनुषंगी नगर कहेंगे। तो इनसे क्या है, इनकी निर्भरता इन्हीं के ऊपर होती है, ये आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, ठीक है, इन्हीं के ऊपर निर्भरता होती है। और इस मुख्य नगर की कार्यात्मकता की निर्भरता भी इनके ऊपर होती है। मान लो इधर से 2 दिन मजदूरों ने हड़ताल कर दी या श्रमिकों ने हड़ताल कर दी कि सिटी में कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है, इसकी फंक्शनलिटी, इसकी कार्यात्मकता सारी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो आपस में दोनों एक दूसरे पर
निर्भर होते हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। सारी चीजें इनकी यहाँ से आती है, सारी चीजें। अपना स्वयं का कोई ये उत्पादन नहीं करते हैं उपनगर। राइट, सिंपल है। प्रियंका, नोट्स कब मिलेंगे? कौन से नोट्स? हार्ड कॉपी में नोट्स बात कर रहे हो? हार्ड कॉपी में अभी टाइम लगेगा, देखो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और मैं कभी कभार इन चीज़ों में इधर उधर थोड़ा सा पारिवारिक और कुछ कॉलेज की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाता हूँ, तो प्रॉपर एडवांस में चीज़ें बन नहीं पाती है। तो जो क्लासें हो रही है वही आप देख रहे हैं कि मैं कर पा रहा हूँ, या कुछ क्लासें छूट गई है उसका भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, जैसे समय मिलता है तो कुछ चीज़ें एडवांस में हो जाती है और कुछ व्यस्त आ जाती है, तो वो बैलेंस बराबर हो जाता है। ठीक है, कोशिशें जारी है, आप समझिए। उपनगर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे, हाँ मतलब आपने देखा होगा, हम खुद उपनगरों में रहते हैं। ठीक है, हमारे पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मार्केट में जाते हैं, अदर कार्यों के लिए मार्केट में जाते हैं। तो हमारा जो हमने खुद देखा है उपनगर को, तो सामान्य रूप से एक इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए कि हमारे आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे आसपास केवल सोते हैं हम, मतलब घरों की कॉलोनियां हैं। तो कॉलोनियां एक प्रकार के आवासीय उपनगर ही है, लेकिन जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, खुद का प्रशासनिक सिस्टम है, खुद का एक नाम है। जैसे मान लो जयपुर है, तो जयपुर में मानसरोवर अपने आप में कोई सब अर्बन एरिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सिटी के अंदर ही है। लेकिन जयपुर के पास में मान लो कोई छोटा है सब अर्बन एरिया, जिसका अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जयपुर नहीं देखे हम दिल्ली और उनका देखते हैं। देखिए आगे आएगा अभी अनुषंगी, अच्छा ये तो अनुषंगी नगर आ गए। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में सब अर्बन एरिया क्या हो गया, इंदिरापुरम हो गया, ये अपना बुराड़ी हो गया। ठीक है, और दिल्ली के आसपास जैसे ये गाजियाबाद हो गया। हालांकि गाजियाबाद अनुषंगी नगर में आ जाता है, लेकिन अब वो मिश्रित होकर उसका सब अर्बन एरिया बन गया है। और साउथ दिल्ली में जाएंगे तो ऐसे सिटीज़ हैं, नॉर्थ दिल्ली में जाएंगे तो आज़ाद नगर है। ठीक है, ये सारे दिल्ली के सब अर्बन एरिया में शामिल हो गए हैं, अब वो एकजुट हो गए, मिल गए हैं। ठीक है, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो। राइट, आगे बढ़े तो इसको हम क्या कहते हैं, उपनगर कहते हैं। अब आता है एक अनुषंगी नगर। ये क्या है, अनुषंगी नगर, इसको कहते हैं सैटेलाइट उपग्रह नगर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपग्रह। उपग्रह नगर का मतलब होता है कि एक कोर एरिया होता है। ठीक है, ये क्या है, ये केंद्रीय नगर है। उपग्रह क्यों बोला, क्योंकि ये मुख्य ग्रह है, या इसको सन मान लीजिए। तो जिस प्रकार सन के चारों ओर, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पेरीफेरी एरिया में, सूर्य के परिधि के चारों ओर गोल गोल कौन घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, उपग्रह घूमते हैं। तो ग्रह के चारों ओर जिस प्रकार उपग्रह की एक श्रृंखला पाई जाती है, वैसे ही केंद्रीय नगर के चारों ओर छोटे लघु औद्योगिक इकाइयों से अधिवासित ऐसे जो लघु नगर पाए जाते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं आर्थिक दृष्टि से। ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, उपग्रह नगर कहते हैं या अनुषंगी नगर कहते हैं। छोटे सैटेलाइट टाउन होते हैं, छोटे लघु औद्योगिकृत नगर होते हैं, जो जिनकी स्वतंत्र अपनी अवस्थिति होती है, मुख्य केंद्रीय नगर से थोड़ी दूरी पर होते हैं, आरएफ की संरचना में होते हैं। कहाँ इनका विकास होता है, रूरल अर्बन फ्रिंज की। ये मान लीजिए ये क्या है, ये अर्बन फ्रिंज है, और ये क्या है, ये रूरल फ्रिंज है। तो रूरल फ्रिंज में मुख्य नगर से, मतलब केंद्रीय नगर से, मुख्य नगर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर, या 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर, मुख्य नगर से 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो नगर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुषंगी नगर कहते हैं। लेकिन ये अनुषंगी नगर इससे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनका खुद का व्यापार होता है, खुद का मार्केट होता है। जैसे हमने उपनगर देखा, उपनगर का कोई खुद का व्यापार नहीं होता है, खुद का मार्केट नहीं होता है, वो टोटली केंद्रीय नगर पर विकसित होते हैं। ठीक है, विकसित नहीं, टोटली केंद्रीय नगर पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो अनुषंगी नगर होते हैं वो केंद्रीय नगर से दूरस्थ सीमा पर, ठीक है, या दूरस्थ रूप में अपने आप में एक लघु औद्योगिक इकाई होती है, जिनका स्वयं का उत्पादन भी होता है, स्वयं के श्रमिक भी होते हैं, और स्वयं का ये बाजार भी होता है, मार्केट भी होता है, और स्वयं का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ऐसे नगर को हम क्या कहते हैं, अनुषंगी नगर कहते हैं। उपग्रह नगर क्यों कहते हैं, आप समझ गए होंगे। तो उस जिस प्रकार मुख्य ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे उपग्रह पाए जाते हैं, ग्रहों की श्रृंखला पाई जाती है, ऐसे ही इस केंद्रीय नगर के चारों ओर
छोटे छोटे ऐसे टाउन्स की, नगरों की श्रृंखला पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उपग्रह नगर कहते हैं। दोनों में कार्यात्मक रूप से एकता पाई जाती है, लेकिन जिस प्रकार हमने उपनगर देखा वैसी एकता नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में दैनिक अभिगमन जो होता है वो कम होता है, दैनिक कोई अभिगमन नहीं होता है। अनुषंगी नगर जो होते हैं इससे दूरस्थ सीमा पर होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और साथ में जो कार्य यहाँ पर होता है, जैसे मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली की जो मुख्य विशेषताएं पाई जाती है वो कुछ छोटी विशेषताओं के रूप में यहाँ पर भी वो विशेषताएं पाई जाती है। मतलब जो आधार इस केंद्रीय नगर का है उस आधार की विशेषताएं यहाँ पर भी पाई जाती है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के साथ में गुड़गांव है, दिल्ली के साथ में नोएडा है, दिल्ली के साथ में फरीदाबाद है, दिल्ली के साथ में पानीपत, सोनीपत है, धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। ठीक है, दिल्ली के साथ में अपना अलवर तक का एरिया शामिल हो गया है। तो इस टाइप के गाजियाबाद है। ठीक है, छोटे छोटे जो चारों तरफ ऐसे अनुषंगी नगर सैटेलाइट जो इससे निर्भर भी है, मतलब इससे जुड़े हुए भी है, निर्भर नहीं, इससे जुड़े हुए भी हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। राइट, ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, ऐसे नगरों को हम अनुषंगी नगर कहते हैं। तो ये क्या है, ये अनुषंगी नगर है या सैटेलाइट टाउन है। अब ये जो सैटेलाइट टाउन है या अनुषंगी नगर है, ये किसके मतलब किसकी शक्तियों से बनते हैं? तो ये यहाँ पे विकेंद्रीकरण का परिचायक है। कहाँ पर बन रहे हैं? रूरल अर्बन फ्रिंज में बन रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 30 to 50 किलोमीटर क्या पाई जाती है? डिस्टेंस पाई जाती है। अभिगमन कम होता है, रूरल अर्बन फ्रिंज में पाई जाते हैं। तो ये किसका परिचायक है? ये इसको हम कहें कि अनुषंगी नगर जो है ये विकेंद्रीकरण, अभी बताएंगे क्या होता है विकेंद्रीकरण। दूसरा, अब केंद्रीय शक्तियां यहां पर लगती है। अब केंद्रीय शक्तियां जो बाहर की तरफ, मुख्य केंद्रीय नगर से बाहर की तरफ लगती है उनको हम अब केंद्रीय शक्तियां कहते हैं। इनका परिचायक होता है। देखो यहाँ पे विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि ये केंद्रीय नगर है, इसको मान लो दिल्ली। अब दिल्ली में इतना अधिक डेवलपमेंट हो गया, इतनी अधिक वहां पर जमीन के लिए किराया महंगा हो गया, या इतनी अधिक पोल्यूशन, भीड़ भाड़, सारी चीजें हो गई। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपने ऑफिस को क्या करना स्थापित करती है, बाहर सेटल करना चाहती है। या छोटी लघु इंडस्ट्री है, छोटा कोई गोदाम है, छोटा कोई औद्योगिक इकाई है, वो सोच रहा है कि यार महंगा भी किराया पड़ रहा है, भीड़ भाड़ है, थोड़ा हम उसका विस्तार भी नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें बाहर की तरफ स्थापित होने लगती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कॉल सेंटर है, ठीक है, कोई कॉल सेंटर है, तो वो बाहर की तरफ क्या होने लगते हैं, वो विस्थापित होने लगते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार जो छोटे उपनगर कहेंगे, नहीं कहेंगे, छोटे कोई केंद्र होते हैं जिनमें नगर बनने के गुण होते हैं, जहाँ पे विशेषताएं पाई जाती है, किसकी? कॉमन विशेषताएं पाई जाती है। मान लो बिजली पानी व्यवस्था ठीक है, तो ये सारी इकाइयां बाहर की तरफ मतलब जाने लगती है, ताकि इसके केंद्रीय भार से मुक्त हो, इसकी केंद्रीय समस्याओं से मुक्त हो। यहाँ पर ये आराम से खुला एरिया होता है, खूब जमीन सस्ती मिलती है, तो धीरे धीरे ये खुद का मार्केट डेवलप हो जाता है। आवासीय भी होता है और लघु औद्योगिक इकाई के रूप में भी कार्य करता है, दोनों होते हैं। ये श्रमिक, ये क्या करता है, विनिर्मित माल देता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये उपनगर था, ठीक है, ये क्या था, उपनगर। तो उपनगर का कार्य क्या है, ये केवल श्रमिक प्रोवाइड करवा रहा है, ये लेबर सप्लाई करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपूर्ति करता होता है, लेकिन ये किसकी आपूर्ति करता है, ये लघु औद्योगिक इकाई होने के कारण से ये छोटे छोटे पार्ट्स बन गए। मान लो कोई इसमें जो बड़े उद्योग हैं या उनके छोटे पार्ट्स यहाँ से विकसित होकर आते हैं, छोटी चीजें यहाँ से विकसित होके आती है, तो ये वस्तु और सेवा प्रदाता होते हैं। ठीक है, ये वस्तु और सेवा प्रदाता नगर होते हैं जो निर्मित करके चीजों को बेचते हैं आसपास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मान लो ये गाजियाबाद है, यहाँ पे ऐसे ही कोई छोटा नगर बन गया, तो ये क्या है, ये नोएडा है। ठीक है, सर्विस सेंटर भी यहाँ पे खुलने लग जाते हैं। जैसे नोएडा है तो बड़ी सारी वित्तीय कंपनियां कहाँ पर है, इस नोएडा में है। बड़े सारे कॉल सेंटर कहाँ पे, इस नोएडा में है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, गाजियाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। इसके नीचे आएंगे यहाँ पे ये गुड़गांव है, राइट, दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली है। इधर आएंगे तो छोटे छोटे और ऐसे पानीपत, सोनीपत, छोटे छोटे ऐसे विकसित हो रहे हैं हरियाणा में। राइट, आगे बढ़े, इसको देखते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती है अनुषंगी नगर की, सैटेलाइट टाउन की। देखो, अनुषंगी नगर या उपग्रह नगर, सैटेलाइट टाउन क्या होता है, किसी महानगर के प्रमुख राजमार्ग पर। और ये देखो, ये भी एक विशेषता है कि ये अधिकांशतः हाईवे पर विकसित होते हैं। आप जाओगे जयपुर दिल्ली हाईवे पे गुड़गांव है,
ये क्या है, यहाँ पे हाईवे, आप जयपुर दिल्ली हाईवे पर गुड़गांव है, ठीक है। इधर यहाँ पे आप लखनऊ की तरफ जाएंगे तो दिल्ली लखनऊ पर क्या है, नोएडा और गाजियाबाद शहर है। ऐसे ही मान लो ऊपर आप जाओगे अंबाला चंडीगढ़ की साइड, ये छोटे छोटे सोनीपत पानीपत नगर आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर मुख्य हाईवे पर इनका विकास होता है कि किसी महानगर के प्रमुख राजमार्ग पर अवस्थित वह उपनगरीय इकाई जो भौगोलिक रूप से दूरस्थ है, भौगोलिक रूप से 50 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन आर्थिक सामाजिक क्रियाओं के समूहन के कारण परंतु प्रकार्यात्मक रूप से मुख्य नगर से क्या है, एकीकृत है। प्रकार्यात्मक मतलब कार्य एक ही, आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे से संबंधित है, कोई सेवा दे रहा है, कुछ ले रहा है, तो रिलेशन है आपस में। और स्वयं एक वैधानिक नगर होने के कारण आर्थिक सामाजिक क्रियाओं के समूहन के कारण स्वतंत्र प्रशासनिक अस्तित्व रखता हो, उनका खुद की अस्तित्व होता है, खुद का सारा सिस्टम होता है। मान लो दिल्ली कुछ नहीं दे तो भी ये अपने आप में जिंदा रह सकता है, इस टाइप का स्वतंत्र होता है, प्रशासनिक अस्तित्व होता है, खुद की मतलब खुद का जो नगर पालिका नगर निगम, ये सारी व्यवस्थाएं पाई जाती है अनुषंगी नगर में। अभी दोनों का उपनगर और अनुषंगी नगर में हम अंतर करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अनुषंगी नगर उपग्रह नगर कहलाता है। अनुषंगी नगर के 3 प्रकार होते हैं। औद्योगिक अनुषंगी नगर जैसे दिल्ली का फरीदाबाद, मुंबई का कल्याण, ठीक है। मुंबई शहर है तो मुंबई का कल्याण है वो पूरा क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका सैटेलाइट टाउन है। दिल्ली का जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव अभी हमने और देखा था। आदिवासी अनुषंगी नगर और व्यापारिक अनुषंगी नगर, ये भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आदिवासी, औद्योगिक और व्यापारिक। तो मुंबई का ठाणे शहर है और दिल्ली का क्या है, इंदिरापुरम, ये सारे क्या है इसके ऐसे अनुषंगी नगर है। विशेषताएं हमने देख ली है, मुख्य मार्ग 30 से 35 किलोमीटर दूरी, नगरीय उपांत क्षेत्र का भाग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपांत क्षेत्र का भाग नहीं है, किसका भाग है, आरएफ का भाग है, या इस उपांत पेटी से अर्बन फ्रिंज से बाहर की पेटी में ये विकसित होता है, ठीक है, आरएफ में विकसित होता है। अभी मैंने चित्र में दिखाया था आपको स्टार्टिंग में ही। साथ में क्या विशेषता है, और स्वयं वैधानिक नगर होता है, ये भी बता दिया। औद्योगिक आवासीय बाजार क्षेत्र का केंद्र होता है, इसमें इसकी स्वायत्ता होती है, खुद आत्मनिर्भर एक नगर के रूप में ये धीरे धीरे विकसित होता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, और इनमें लिंकिंग और ज्यादा हो जाती है, बीच में कोई छोटा और सब अर्बन एरिया बनता है, तो ये केंद्रीय नगर, फिर उपनगर और अनुषंगी नगर तीनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तो सन्नगर बनता है, ठीक है, कोनर बेसन बनता है, अभी वो भी पढ़ेंगे आज। प्रकार्यात्मक रूप से मुख्य नगर से अंतरप्रवाह और बहिर्प्रवाह का संबंध द्वारा जुड़ा होता है, जो मुख्य नगर से इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है, मतलब आपस में अंतरप्रवाह और बहिर्प्रवाह के माध्यम से जुड़े होते हैं। मुख्य नगर से व्युत्क्रमित आवागमन इसकी मुख्य विशेषता होती है। व्युत्क्रमित देखो, एक तो आवागमन होता है, आवागमन का मतलब बाहर से मुख्य केंद्रीय भाग की तरफ बहुत अधिक प्रवास होता है, लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमित प्रवास या आवागमन है। व्युत्क्रमित प्रवास का मतलब है उल्टा का मतलब है केंद्रीय नगर से, मुख्य नगर से लोग नोएडा में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में, ये सारे लोग वहां पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जाकर वो स्थापित होते हैं। इसका मतलब उल्टा, मुख्य नगर से लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उनको उन्हीं पैसे में, उसी पैसे में, उसी प्लॉट के पैसे में वहां पर बड़ा फार्म हाउस मिल रहा है, बड़ी सुविधाएं मिल रही है, तो वो बाहर की तरफ करते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर लगता है, चीजें बहुत सारी जुड़ी हुई होती है, केवल एक रीजन नहीं होता है, ठीक है। किसी सन्नगरीय विकास क्रम में संलग्न हो जाए तब मेगालोपोलिस का भाग होता है। जैसे अभी मैंने कहा ना, सन्नगरीय विकास क्रम का भाग हो जाए मतलब मुख्य नगर, फिर कोई छोटा उपनगर आ गया, इधर अनुषंगी नगर है, तो ये जब तीनों जुड़ जाएंगे तो सन्नगर बनेगा। सन्नगर इसके छोटे छोटे बीच के भाग इनको लिंक करेगा, रिबन ग्रोथ होगी और पूरा एक भाग बन के पूरा क्या बन जाएगा, मेगालोपोलिस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, मेगालोपोलिस का एक भाग ये बन जाएगा, राइट। उसके बाद में स्वयं विकास क्रम में ये क्या होता है, काउंटर मैग्नेट की तरह कार्य करता है, या जुड़वा नगर भी बन जाता है। जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों क्या थे, मतलब एक सिकंदराबाद को अनुषंगी नगर मान लो, तो आपस में क्या है, काउंटर मैग्नेट की तरह कार्य किया, दोनों ट्विन सिटी बन गए, जुड़ गए, राइट। इसके अलावा ये आदिवासी उद्देश्य होता है, तब डोरमेटरी टाउन भी कहलाता है, क्योंकि मैंने कहा ना, दोनों आदिवासी भी होता है, औद्योगिक भी होता है, जो आदिवास में उद्योग में काम करते हैं वो आदिवासी कॉलोनी भी डेवलप होता है, दोनों की सह अस्तित्व होता है, ठीक है। और यह नगरीय वियोजन का एक महत्वपूर्ण उपागम है, नगरीय वियोजन नहीं है, ये नगरीय नियोजन है। अर्बन प्लानिंग का जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपागम है। आज अगर हम कहें कि दिल्ली अगर वर्तमान में अस्तित्व में है तो वो केवल और केवल इस अनुषंगी नगरों के कारण से है। जिस दिन अनुषंगी नगर समाप्त हो जाएंगे उस दिन दिल्ली भी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली अपने आप में किसी भी शहर की एक सीमा होती है,
ठीक है, वो नेक्रोपोलिस टायरेनोपोलिस की अवस्था में जाता है तो उसकी एक सीमा समाप्त हो जाती है। वो सीमा समाप्त होने के बाद उसके आसपास, ठीक है, अगर वो सीमा समाप्त हो जाती है तो उसके आसपास ऐसे छोटे नगर बनने लगते हैं। अनुषंगी नगरों में क्या होता है, छोटे सैटेलाइट टाउन बनने लगते हैं। तो लोग, दिल्ली की एक सीमा समाप्त हो गई, अब उसमें लोग ज़्यादा नहीं रह सकते, लोगों की कैपेसिटी नहीं है। सरकार खुद चाहती है कि लोगों को बाहर ही बसाओ, क्योंकि मान लो मैं दिल्ली में गया, ठीक है, मेरी जॉब लगी मान लो सचिवालय में, ठीक है, सचिवालय में, वहाँ मोदी जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, सचिवालय में मेरी जॉब लगी, तो वहाँ पे मैंने मकान लिया, फिर मेरे मामा ताऊ नाना सास ससुर भाई बहन चाचा सारे लोग वहाँ पर आएंगे, तो धीरे धीरे वो केंद्रीयता बढ़ती है। मेरे से मिलने आ रहे हैं तो यातायात तो बढ़ रहा है ना, घूमने आ रहे हैं कि चलो सूरज वहाँ पे दिल्ली घूम के आते हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था तो भी लोग काफ़ी आते थे कि मेरे नाम से कि वो बेटा है वहाँ पर, तो घूम के आते हैं। तो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बनती है, वो एक सारा जो है एक लिमिट के बाद में वो ओवर कंट्रोल होने लगता है। तो सरकार ने खुद क्या करती है, प्लानिंग करती है। प्लानिंग के बाद में ऐसे जो छोटे सेंटर होते हैं, तो सारे जो सचिवालय होते हैं, सारे नए ऑफिस होते हैं, सारे जो कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं जिनका नया मतलब निर्माण होता है, तो उनको फिर बाहर पेरीफेरी के एरिया में वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह दिल्ली के आसपास एनसीआर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। इसी से दिल्ली का एनसीआर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ध्यान रखिएगा। तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट भी अनुषंगी नगरों को क्या करता है, बूस्ट करता है, ठीक है। जैसे हमने देखा ना ये चित्र इसका, कि यहाँ पे जैसे मान लो ये फरीदाबाद है, जैसे मान लो ये फरीदाबाद है, तो ये जो बहुत सारे इस दिल्ली के एनसीआर के जो पार्ट है, इन सारे फरीदाबाद में, गुड़गांव में, गाजियाबाद, नोएडा में सारे सेंटर चले गए। सरकारी ऑफिसेज की स्थापना वहां पर होगी। अब जो मेरे से मिलने आएगा, जैसे मान लो सचिवालय का एक पार्ट जिसमें मैं काम करता था, अब उसको सरकार ने नोएडा में स्थापित कर लिया, राइट। अब जो मेरे से मिलने आएगा वो यहीं तक आएगा, यहाँ से आके घूम के वापस चला जाएगा। तो यातायात का नियंत्रण हो गया ना, कंट्रोल हो गया, राइट। ऐसे ही, क्योंकि अब जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे एक लिमिट के बाद स्थिर होने लगता है अगर सरकार प्रयास करे, ठीक है, क्योंकि उस नगर की सहन करने की सत्ता, उसकी कैपेसिटी पावर है, वो अब समाप्त हो चुकी है। तब धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। जो उपनगर, अनुषंगी नगर होते हैं, उनका डेवलपमेंट शानदार अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सारी सुविधा मिल रही है, औद्योगिक भी है, आवासीय भी है, लघु बाजार केंद्र भी है, और स्वतंत्र भी है, स्वायत्त भी है, सारी सुविधा है। और जो उपनगर होते हैं, उपनगर में भी क्या है, क्योंकि उपनगर भी धीरे धीरे फिर खाली होने का मतलब नहीं है, बैलेंस होने लगते हैं। क्योंकि उपनगर किसके ऊपर निर्भर होते हैं, केंद्रीय नगर। और केंद्रीय नगर में जो प्रमुख ऑफिसेस थे, प्रमुख ऐसे कार्य थे, जो अब वो कहाँ स्थापित होने लगे, बाहर स्थापित होने लगे। तो उपनगर में भी एक शांति होने लगती है, नहीं तो उपनगर में भी किराया भाड़ा सारी चीज़ें बहुत महंगी होती है। तो इस प्रकार ये सिस्टम होता है। तो अनुषंगी नगर एक जीवंत मतलब एक कहे ना, एक जीवंतता प्रदान करता है केंद्रीय नगर को, और केंद्रीय नगर के एक शक्ति के रूप में कार्य करता है। तभी कहते हैं ये अप केंद्रीय शक्तियां और विकेंद्रीकरण कार्य करता है यहाँ पर, ठीक है। और ये सरकार अप केंद्रीय और विकेंद्रीकरण का खुद जानबूझकर क्या करती है, प्रयास करती है। उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, नियोजन कहते हैं, ताकि मुख्य नगर, केंद्रीय नगर के भार को, बोझ को कम किया जा सके, वहां शांति स्थापित की जा सके। ये सिस्टम होता है, राइट। तो ये सारी विशेषताएं होती है। नगर के केंद्रीकरण का परिचायक होता है, और नगर का, ये नगर के अपकेंद्रीय शक्तियों के परिचायक होते हैं। अपकेंद्रीय और विकेंद्रीकरण हमने देख लिया, ठीक है। भीड़ भाड़ को कंट्रोल करते हैं नियोजन के कारण से, और आगे ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार की संरचना बनती है। ये क्या है, ये प्रमुख एरिया, देखो दिल्ली का ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये सीपी है, सीपी है मतलब कनॉट पैलेस, जो दिल्ली का न्यू सीबीडी है। न्यू सीबीडी का मतलब है दिल्ली का सबसे पोस्ट, सबसे हाई इनकम वाला ये मार्केट है, ठीक है, पोस्ट मार्केट है। और जो पुरानी दिल्ली है, चांदनी चौक का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल 100% दिल्ली का पालनपुर उपनगर है। तभी आपने देखा होगा ना, आप मुंबई जाएंगे, अब देखो ये क्या है, ये इधर क्या है, समुद्र है। अभी मैं सीन देखा था, मैं जब मुंबई गया था पिछले साल, हालात क्या होते हैं, ये इधर क्या है, पूरा समुद्र है, ठीक है। ये नॉर्थ मुंबई है, ठीक है, ये मुख्य मुंबई है, ये मुख्य मुंबई है। और नीचे वाली ये क्या है, ये दक्षिणी मुंबई है,
अब क्या है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है तो ये लंबवत फैला हुआ है, रेखीय आकार में ये बस्ती मुंबई बसी हुई है। क्योंकि दिल्ली क्या है, समतल मैदानी भाग में, इसलिए ये क्या है, दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ है वो वर्ताकार हुआ है या गोलाकार हुआ है, हम ये कह सकते हैं। तो ये पूरा इधर समुद्री एरिया है। और इधर यहाँ पे क्या होता है, तो दक्षिणी दिल्ली में ये जो दक्षिणी मुंबई है, यहाँ पर सारे क्या है, ऑफिस हैं, या हम कह सकते हैं कि कार्यालय हैं। जो प्रधान कार्यालय है, ऑफिस कहाँ पर है, दक्षिणी मुंबई में है। और प्रधान आदिवासी क्षेत्र कहाँ पर है, यहाँ पर है, नॉर्थ मुंबई में ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक जगह है, उपनगर का नाम है एक बोरीवली। इस जगह का क्या नाम है, बोरीवली। इस चित्र में आपको बहुत पास में दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी इनका वो गैप होता है, 30-30 किलोमीटर, 35-35 किलोमीटर। तो बोरीवली मुंबई का, मुख्य मुंबई का या मुंबई का एक उत्तरी भाग में स्थित आवासीय उपनगर है। क्या है, आवासीय उपनगर है, जिसमें मेरे जीजाजी वो है मुंबई मेट्रो में चीफ इंजीनियर हैं, तो वो इस बोरीवली में रहते हैं। तो अब उनका जो कार्यालय होता है वो कहाँ होता है, दक्षिणी मुंबई में होता है। तो सुबह सुबह वो क्या करते हैं, इससे निकल कर कहाँ जाते हैं, यहाँ पे पूरा हाईवे है, ठीक है, इस तट के पास में यहाँ पे क्या है, पूरा विस्तृत हाईवे है। इस तट के आसपास यहाँ पे पूरा जो वर्ली एक ब्रिज भी है, आपने मूवियों में काफ़ी देखा होगा, ये पूरा हाईवे है। अब इधर से क्या, सुबह सुबह बोरीवली या नॉर्थ मुंबई से साउथ की तरफ बहुत भयंकर जनता जाती है, ठीक है। जिनके पास कार है वो कार लेके नहीं जाता है, वो भी मेट्रो में या वो भी जो लोकल बसेस ट्रेन होती है उसमें जाता है। किधर जाता है, दक्षिण की ओर। क्यों, यहाँ पर काम करने के लिए जाता है। ये मुख्य कार्यालय है और ये क्या है, उपनगर है, बोरीवली यहाँ का उपनगर है। अब दिन में क्या होगा, रात्रि में क्या होगा, ये सारे वापस आएंगे, रात्रि में सारे वापस आएंगे। तो यहाँ पे जो ये हाईवे होता है, ये रात्रि, और ये क्या है, सुबह। अब सुबह आप मान लो दक्षिणी मुंबई से आप सुबह सुबह आप दक्षिणी मुंबई से बोरीवली की साइड जाएंगे तो आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आराम से खुली रोड तो नहीं कह सकते, लेकिन आराम से जा पाओगे, आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सुबह सुबह ये जाने वाला रास्ता खाली रहता है, लेकिन सुबह सुबह आने वाला रास्ता है ये भयंकर क्या रहता है, जाम रहता है। तो सुबह सुबह इधर से आप आओगे तो आपको खूब जाम मिलेंगे। अब शाम को मान लो आपको बोरीवली से कहाँ आना, दक्षिणी मुंबई आना है, तो शाम को दक्षिणी मुंबई से जाने वाले इधर ज़्यादा होते हैं, नॉर्थ मुंबई में जाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो शाम को मान लो आपको इधर से आना है, या आप शाम को दक्षिणी मुंबई से आप बोरीवली की साइड जाएंगे तो आपको खूब ट्रैफिक मिलेगा, आपको 1 घंटे के लगे 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि वहाँ की लोकल ट्रेनें और खूब भरी रहती है। तो ये एक आवागमन एक सिस्टम होता है यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पे ये उपनगर और बने हुए हैं। बोरीवली से आगे जाएंगे तो और खूब सारे छोटे छोटे सब अर्बन एरिया यहाँ पर मुंबई में पाए जाते हैं। ये दिल्ली है, ये दिल्ली का कोर एरिया है, ठीक है, जिसमें इंडिया गेट और सारी चीज़ें आती है। ये दिल्ली की क्या है, इनर रिंग है, जहाँ पर जो है कुछ सब अर्बन एरिया उपनगर वगैरह पाए जाते हैं। ये दिल्ली की आउटर रिंग है, जिसमें बुराड़ी, आज़ाद नगर की जो प्रसिद्ध मंडी है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। अब आउटर रिंग के बाहर ये गुड़गांव, ठीक है, ये गुड़गांव, ये फरीदाबाद, ये ठीक है नोएडा, और ये गाजियाबाद, इधर पानीपत, सोनीपत, छोटे छोटे जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। पालनपुर, बिल्कुल यहाँ से इधर आएंगे तो पालनपुर तो यहीं आएगा, इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। कोई भी शहर है, अगर आप मुंबई जाते हैं, ठीक है, दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, तो आपने देखा होगा जनरली कि जो मेन स्टेशन होता है उससे पहले छोटे छोटे बहुत सारे स्टेशन आते हैं। पालनपुर आ गया, साउथ दिल्ली आ गया, और ऐसे छोटे छोटे नाम मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहे, खूब सारे छोटे छोटे ऐसे आपके रेलवे स्टेशन आते हैं। उसके बाद में मेन जंक्शन आता है, राइट। तो जो छोटे छोटे जंक्शन आ रहे हैं वो सारे क्या है, उपनगर हैं, ध्यान रखिएगा, वो सारे क्या हैं, उपनगर हैं, ये सारे उपनगर हैं। और इसके बाद में ये बाहर वाले क्या हैं, जिनका 1 घंटे की दूरी होती है ऑलमोस्ट। जैसे गुड़गांव और दिल्ली में जाएंगे तो 45 मिनट 1 घंटे ट्रेन लेती है, ये सारा सिस्टम रहता है, ये सारे उपग्रह नगर कहलाते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़े। क्या हुआ, इसमें आप और देख सकते हैं, और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मेट्रो सिटी और इसके चारों ओर सैटेलाइट टाउन। तो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिजिकल बैरियर भी आ जाते हैं इसके निर्माण में। मान लो कोई नाला आ गया, कोई नहर आ गई, कोई नदी निकल रही है इसके चारों तरफ से,
मतलब जैसे मान लो दिल्ली ये यमुना नदी है, तो यमुना नदी दिल्ली के एक भाग से निकल रही है, तो यमुना नदी के क्रॉस करके भी वो सारे उपनगर बने हुए हैं, ठीक है, क्रॉस करके भी वहाँ पर उपनगर बने हुए हैं। या कोई गंदा नाला होता है तो उसके ऊपर पहले उधर खाली जगह थी, वो वहाँ पे पूरा अनुषंगी नगर या उपनगर का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप, सिंपल है, पूरा समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अंतर है, अंतर मुख्य रूप से समझ सकते हैं आप अंतर क्या क्या है कि उपनगर क्या होता है। उपनगर किसी मुख्य नगर के पास में होता है, समीपस्थ होता है। अगर पास में है तो उपनगर और केंद्रीय नगर के बीच में आवागमन ज्यादा होता है, ये इधर उपनगर हो गया। अनुषंगी नगर क्या होता है, मुख्य नगर से थोड़ी दूरी पर होता है। अनुषंगी नगर मुख्य नगर से दूरस्थ स्थिति में होता है, और अनुषंगी नगर और मुख्य नगर के बीच, अनुषंगी नगर और मुख्य नगर के बीच या केंद्रीय नगर के बीच दूरस्थ स्थिति होने के कारण से वहां पे अभिगमन या आवागमन कम होता है, मुख्य रूप से दैनिक आवागमन कम होता है, राइट। इधर पूरा दैनिक आवागमन खूब होता है। अब जो उपनगर है वो आवासीय होते हैं, जबकि उपग्रह नगर क्या होते हैं, ये लघु औद्योगिकृत होते हैं, छोटे औद्योगिकृत होते हैं, राइट। उपनगर की सारी जो डिपेंडेंसी होती है वो किस पर होती है, मुख्य केंद्रीय नगर पर होती है, जबकि जो उपग्रह नगर होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, खुद का बाजार होता है, खुद का मार्केट होता है, जबकि उपनगर में ऐसा नहीं होता है। उपनगर को सेनागार भी बोलते हैं और अनुषंगी नगर को उपग्रह नगर भी बोलते हैं, राइट। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अगर उपनगर में क्या होता है, उपनगर में रात्रि में जनसंख्या बढ़ जाती है, दिन में जनसंख्या घट जाती है, सिंपल बात है। जबकि अनुषंगी नगर में ऐसा जनरली नहीं होता है। अनुषंगी नगर में क्या होता है, दिन में जनसंख्या बढ़ जाती है क्योंकि सैटेलाइट टाउन होता है, तो उसके आसपास पूरा रूरल एरिया है, तो उस पे रूरल एरिया में श्रमिक उस अनुषंगी नगर में कार्य करने के लिए आते हैं। तो अनुषंगी नगर में दिन में जनसंख्या बढ़ जाती है, रात्रि में जनसंख्या कम हो जाती है, जबकि इसका जस्ट उल्टा है उपनगर। उपनगर में दिन में जनसंख्या कम होती है, रात्रि में जनसंख्या बढ़ जाती है। और अनुषंगी नगर में जो दिन में काम करने आते हैं वो आसपास के गाँवों में चले जाते हैं, तो जनसंख्या वापस क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है या कम हो जाती है। तो इस प्रकार के कुछ ये विशेषताएं इसमें पाई जाती है, ये आप देख लेना, सिंपल है, कुछ इसमें नया नहीं है। ये ग्रामीण नगरीय उपांत की आंतरिक पेटी में होता है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन फ्रिंज बोलते हैं। ये क्या होती है, ये रूरल फ्रिंज होते हैं, बाहरी पेटी में होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने देख ली है। और कम दूरी, उच्च दैनिक अभिगमन और श्रम आपूर्तिकर्ता होते हैं। केंद्रीय नगर के लिए वस्तु और सेवाओं की आपूर्तिकर्ता होते हैं। यहाँ पे वस्तुएं सेवाएं बनती है अनुषंगी नगर में, उसको बेचा जाता है केंद्रीय नगर में, ठीक है। तो आपस में एक प्रकार्यात्मक रिलेशन भी होता है, अंतर होते हुए भी, एक दूरी होते हुए भी प्रकार्यात्मक एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारा क्या था, अनुषंगी नगर था। कॉल आ रहा है, एक बार देख ले, बात कर लो, राइट। आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमारा क्या हो गया, उपनगर और अनुषंगी नगर। दो छोटे कॉन्सेप्ट और है, कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। या आप कॉल करके बोल दो कि क्लास में है, क्लास का बोल दो कॉल करके, ठीक है। वही हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे दो छोटे कॉन्सेप्ट